सोनभद्र में एक मकान को लेकर बैंक और मकान मालिक के बीच विवाद सामने आया है। बैंक कर्मी नीलाम मकान पर कब्जा लेने पहुंचे थे, लेकिन मकान मालिक ने कोर्ट से स्टे होने का दावा करते हुए हंगामा कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और हालात को संभाला। ये मामला अंशु चौबे उर्फ दिव्यांश चौबे के मकान से जुड़ा है। उनके पिता ने साल 2016 में होम लोन लिया था और 2020 में उनका निधन हो गया। अंशु का कहना है कि उन्होंने 2022 तक लोन चुकाया, लेकिन बाद में आर्थिक परेशानी के कारण भुगतान नहीं हो सका। मकान मालिक का आरोप है कि बिना सहमति के बैंक ने मकान नीलाम कर दिया। वहीं बैंक अधिकारियों का कहना है कि खाता एनपीए हो गया था और कोर्ट व डीएम के आदेश पर ही कब्जा लेने की कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु चौबे है उर्फ दिव्यांश चौबे मेरा नाम है। पुलिस फोर्स आई है, प्रशासन है, बैंक के लोग क्यों? दरअसल मेरे पिताजी ने सन 2016 में होम लोन लिया था 20 लाख रुपए का। उसके बाद मेरे पिताजी कोविड में एक्सपायर करे 2020 में। मैंने अपना लोन चलाया, मैंने 2022 तक चलाया। मेरे पास अभी भी रसीद है। मैंने फरवरी के महीने में 2022 में मैंने अपना किस्त भरी थी घर की। एनपीए होने के बाद? एनपीए होने से 1 महीना पहले। फिर भी मेरे घर एनपीए कर दिया गया। एनपीए करने के बाद मैं मैनेजर से रिक्वेस्ट करता रहा कि सर मेरा फिर से रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए। वो बोले नहीं हो पाएगा, आप पहले अपना कार का लोन भरिए। मेरी एक गाड़ी एक्सीडेंटल हो चुकी थी। मैंने एक्सीडेंटल गाड़ी का क्लेम भी मंगवाया। मंगवाने के बाद मेरा लगभग 1.5 लाख रुपये इस गाड़ी का बच गया था। ब्रांच मैनेजर ने हमसे लगभग 17,000 रुपये लिए। मेरे मम्मी का जो बंद अकाउंट है, लगभग जो 3-4 साल से ऑपरेट नहीं होता है, उसमें इमीडिएट पैसा जमा कराया। बोला आपका 1 हफ्ते के अंदर एनपीए हो जाएगा। मैं जब भी पूछूं तो कहते प्रोसीजर में चल रहा है। वो पैसा मेरा कहाँ गया हमको नहीं पता। मम्मी का खाता 0 कर दिया गया। रसीद तो होगी ना? मेरे पास रसीद है, मेरे पास स्टेटमेंट भी है उस अकाउंट का। मेरे पास अकाउंट नंबर सब कुछ है वो। उसके अलावा फिर जब ये सब हुआ, फिर 2023 गैप किया गया। 2024 में नीलामी की नोटिस निकाली गई। हमने बोला कि ठीक है भाई, हम नीलामी नहीं चाहते, आप सेटलमेंट कर लीजिए। वो हमसे एग्री भी हुए। 23.5 लाख रुपए में सेटलमेंट की हुआ। मैंने उनको 2 पीडीसी भी दिए। ऊपर से उनको 2,35,000 रुपये इमीडिएट 10% अमाउंट भी जमा किया। उसके बाद भी मेरी नीलामी रोक दी गई। मेरे को कोई भी ऐसा ओटीएस के पेपर नहीं दिया गया, फिर मेरे को कैसा प्रूफ नहीं दिया गया कि मैं एग्री कर सकूं कि मेरा हो चुका है। फिर उसके बाद 2024 में नवंबर में फिर से उन्होंने ऐसा काम किया। हम लोग बोले सर मेरा ये जा चुका है, एप्लीकेशन सब कुछ है, आप एक बार देखिए, जो हो रहा है आप हमको बताइए। वो लोग डिले करते गए। फिर मार्च में ऐसा ही किया, एनपी उसके लिए नीलामी के लिए। फिर उसके बाद जुलाई में उठा करके इन्होंने मेरा घर नीलाम कर दिया। मेरे को नहीं पता। ये लोग आते हैं घर पे, पोस्टर चिपकाएंगे, उखाड़ के भी लेके चले जाते हैं। क्या होता है हमको नहीं पता। ये लोग कहते हैं चस्पा करते हैं। जब से मैं रहना, मेरा घर बिका है, मुझे पता चला, तब से मैं रहता हूँ। तब फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा चस्पा भी कर रहा है। आपको पता भी नहीं चला? हमें नहीं बताया गया। हमें लगभग बताया गया कि 15 फरवरी को 15 अगस्त को ये बेचा गया है। मेरे गारंटर उनके बेटे खरीदे हैं। ब्रांच मैनेजर उन्हीं के भक्त हैं। ब्रांच मैनेजर उन्हीं की बात सुनते हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनी गई। पैसा देने के बाद, किस्त देने के बावजूद मैंने 2,35,000 रुपये जमा भी किया था। मेरा चाहते सेटलमेंट के नाम पे। अगर मेरा अमाउंट सेटलमेंट के नाम पे नहीं गया तो मेरा होम लोन में जाना चाहिए ना। होम लोन में नहीं गया मेरा पैसा। मेरा पैसा होम लोन के अलावा मेरे होम लोन में सिर्फ थोड़ा पैसा डाला गया, बाकी सब पता नहीं किस खाते में डाला गया। जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। मेरे बिना परमिशन के मम्मी के अकाउंट से पैसा काट के पापा के अकाउंट में पैसा डाल दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? अभी तक क्या किया कार्रवाई इन्होंने? अभी मैंने डीआरटी में डाला था। डीआरटी का आज मेरा ऑर्डर आने वाला था। मैंने इनको रोका। मेरे पास ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आने के बावजूद मैं इनको कह रहा हूँ मेरा ऑर्डर ऑनलाइन अपलोड हो गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर भी इन्होंने मेरे घर का ताला तोड़ा। जबरदस्ती नीलामी लेनी चाहिए। ये मेरे हाथ में ऑर्डर है इसका कि भाई डीआरटी ने खुद कहा है भाई स्टेटस क्यों लगा है इस पे। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और मामला अब कोर्ट में तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, सोनभद्र।